नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई कथा के साथ अपने चैनल अनंत कथा सागर में। ये कथा है शाल्व के साथ यदुवंशियों के युद्ध को लेकर। शाल्व का वध कैसे हुआ था। शाल्व शिशुपाल का मित्र था, उसका सखा था और रुक्मणी के विवाह के अवसर पर वो शिशुपाल की तरफ से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने जरासंध के साथ शाल्व को भी जीत लिया था, उसको भी हरा दिया था। तब शाल्व ने सभी राजाओं के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि एक ना एक दिन मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर रहूँगा। उसके बाद उसने भगवान शिव शंकर की आराधना शुरू करी और दिन में सिर्फ एक मुट्ठी राख फाँकता था और तपस्या करता था। 1 वर्ष के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको दर्शन दिए और उससे मनवांछित वर मांगने को बोला। तब उसने भगवान शंकर से वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों के द्वारा तोड़ा ना जा सके और मैं जहाँ इच्छा मेरी हो मैं उसको वहाँ पर ले जा सकूं। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा तथास्तु और उनके कहने से मय दानव, उस समय का विमान डिज़ाइन एक्सपर्ट, एविएशन एक्सपर्ट वही होता था, उसने एक लोहे का बहुत बड़ा विमान बनाया जो लगभग एक नगर के समान लगता था और उस विमान का नाम सौब था। तो सौब नामक विमान उसने बनाया और उसने शाल्व को दे दिया। उस विमान की खासियत ये थी कि वो इतना अंधकारमय था कि वो दिखाई नहीं देता था। उसको देखना अथवा उसको पकड़ना अत्यंत कठिन था। आज की तारीख में यदि कहा जाए तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला वो विमान था जिसको रडार से पकड़ना मुश्किल होता है। तो उसको देखना और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था। अब जब उसको मनचाहा वर मिल गया, मनचाहा विमान मिल गया, तो उसने द्वारिका पर चढ़ाई कर दी। शाल्व ने एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करी और द्वारिका को चारों तरफ से घेर लिया और खुद उस विमान से उसने शस्त्रों की झड़ी लगा दी। प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही शाल्व ने यादवों को पीड़ित करना शुरू कर दिया। अब जब नर नारियों को एक क्षण के लिए भी कहीं शांति नहीं मिलती थी, परमवीर प्रद्युम्न उस समय थे। जब उन्होंने ये देखा कि प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है तो उन्होंने प्रजा को ढाढ़स बंधाया और उसके पीछे पीछे सात्यकी, चारुदेशना, गद, शुक, सारण आदि जो उनके वीर भाई थे उनको लेकर वो निकल पड़ा। सेना की साथ रक्षा करनी भी जरूरी थी नगर की। यदुवंशियों और शाल्व के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। तो प्रद्युम्न ने शाल्व की सारी माया काट डाली और अपने बाणों से शाल्व को घायल कर दिया। लेकिन वो विमान बड़ा विचित्र था, कभी दिखता कभी नहीं दिखता, कभी पृथ्वी पर तो कभी आसमान पर, कभी समुद्र में तो कभी पहाड़ पर। एक क्षण के लिए भी वो कहीं ठहरता ही नहीं था। जहाँ जाता वहाँ बाणों की झड़ी लगा देता। अब शाल्व का मंत्री था द्युमान, उसने झपट कर प्रद्युम्न के ऊपर गदा से एक बहुत भयंकर वार किया और उनका वक्षस्थल फट सा गया। दारुक का पुत्र जो दारुक जो कृष्ण के सारथी भी थे, वो रथ हाँक रहा था। सारथी धर्म का पालन करते हुए वो प्रद्युम्न को वहाँ से, उनके रथ को वहाँ से हटाकर ले गया, क्योंकि प्रद्युम्न जी बेहोश हो गए थे। उसने अपना सारथी धर्म निभाया। होश में आने पर प्रद्युम्न ने सारथी को धिक्कारा, खुद अपने को धिक्कारा कि रणभूमि से हम क्यों छोड़ आए। सारथी ने कहा कि मैंने अपना सारथी धर्म निभाया है, आप बेहोश हो गए थे। तब थोड़ा संतुष्ट होकर प्रद्युम्न ने हाथ मुंह धोया
और कवच पहनकर धनुष धारण कर लिया और अपने सारथी को फिर से रणभूमि में चलने को कहा। उस समय द्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न ने उसका सिर काट डाला। यादव और शाल्वों के सैनिकों के बीच में 27 दिन तक घमासान युद्ध चलता रहा। उन दिनों भगवान कृष्ण जो हैं वो इंद्रप्रस्थ गए हुए थे, जहाँ राजसूय यज्ञ चल रहा था और यज्ञ पूर्ण हो चुका था। शिशुपाल की मृत्यु हो चुकी थी। पांडवों से अनुमति लेकर कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। द्वारिका में जाकर देखा कि यादवों पर भयंकर विपत्ति आई है। उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और अपने सारथी दारुक को शाल्व के पास चलने को बोला। कृष्ण की ध्वजा को देखते ही यदुवंशियों की सेना में जैसे जान आ गई। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। शाल्व की अधिकांश सेना का सफाया हो चुका था। शाल्व ने कृष्ण के सारथी के ऊपर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। कृष्ण ने उसे चूर चूर कर दिया। तब कृष्ण ने शाल्व को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी बाणों से छलनी कर दिया। शाल्व ने भगवान कृष्ण की बाईं भुजा में बाण मारा और कृष्ण के हाथों से धनुष गिर पड़ा। कृष्ण ने तब क्रोधित होकर गदा से शाल्व की हंसली पर प्रहार किया तो वो खून उगलता हुआ कांपने लगा। तभी शाल्व अंतर्ध्यान हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर कृष्ण से बोला कि आपकी माता देवकी ने बोला है कि शाल्व आपके पिता को बांधकर ले गया है। मायावी था वो। कृष्ण मनुष्य के समान सा आचरण करने लगे और करुणा प्रकट करने लगे। अरे ये क्या हो गया। तभी शाल्व एक माया रचित वासुदेव को लेकर प्रकट हुआ और कृष्ण के सामने उसने उसका सिर काट दिया। अब भगवान कृष्ण शाल्व की माया समझ चुके थे। उन्होंने शाल्व को देख लिया कि ये कर क्या रहा है। तो भगवान कृष्ण जब शाल्व की माया समझ गए थे तब शाल्व को कृष्ण ने बाणों से घायल कर दिया। कवच, धनुष सब कुछ नष्ट कर दिया। विमान समुद्र में जा गिरा, लेकिन समुद्र में गिरने से पहले शाल्व उस विमान से कूद गया और भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगा। कृष्ण ने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट दिया, फिर सुदर्शन चक्र से अंत में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय दंतवक्त अकेला ही युद्ध भूमि में आकर कृष्ण को ललकारने लगा। दंतवक्त बोला कि तुम मेरे मामा के लड़के हो, मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और मुझे भी मार डालना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें मारकर अपने मित्रों के ऋण से उऋण होना चाहता हूं। उसने अपनी गदा से कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण टस से मस नहीं हुए। फिर उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमुदकी गदा से दंतवक्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंतवक्र का कलेजा फट गया, मुंह से खून उगलने लगा, निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। दंतवक्र का छोटा भाई विदुरथ वो भी तलवार लेकर कृष्ण को मारने के लिए बढ़ा। तब भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर काटकर अलग कर दिया और इन सबको मारने के बाद भगवान कृष्ण ने विजयी होकर अपनी द्वारिका नगरी में प्रवेश किया, जहां उनका स्वागत किया गया। तो मित्रों, आज की ये कथा थी शाल्व और यदुवंशियों के बीच एक भयंकर युद्ध की, जिसमें शाल्व, दंतवक्र और विदुरथ ये तीनों मारे गए कृष्ण के हाथों। उम्मीद करता हूँ कि ये कथा जरूर पसंद आई होगी और इसको इष्ट मित्रों से शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।